संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्य की बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी का अंश स्वरूप भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। अंजना माता ने जब भगवान शिव की आराधना करी, शंकर की जब आराधना करी, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए। समय बीता, माता अंजना के गर्भ में भगवान शंकर के तेज पुंज को पवन देव ने ले जाकर माता अंजना के गर्भ में स्थापित करा। स्थापित करने के बाद पूर्णिमा के दिन, चैत्री पूर्णिमा के दिन, भगवान अंजना माता के गर्भ से शंकर का ही एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। महाराज श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी सगे भाई हैं 6। कितने भाई हैं? 6 सगे भाई। सबसे पहले नंबर हनुमान, फिर गतिमान, केतुमान, धृतिमान, यतिमान। ऐसे हनुमान जी महाराज के 6 भाइयों का क्रम वर्णन किया गया। कितने भाई हैं? 6। हनुमान जी महाराज का एक भाई है जिसका नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। और जिसके यहाँ पर फैक्ट्री हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, चाहे वो नट बोल्ट की हो, पानी की हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, अगर फैक्ट्री में जरा सी भी तकलीफ आती है तो हनुमान जी महाराज के उल्टा पांव, लेफ्ट पांव के नीचे का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर अगर फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाता है तो वो फैक्ट्री धड़ाके से चलना चालू हो जाती है, कभी खराब नहीं होती, कभी परेशान नहीं करती। महाराज गतिमान हनुमान जी के 3रे नंबर का भाई, गतिमान का नाम। ये जो राजनेता होते हैं ना, जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं और उन्हें विजय प्राप्त करना है तो विजय पाने के लिए वो एक ही काम करते हैं। हनुमान जी के 3रे नंबर का भाई गतिमान, उस गतिमान के नाम से जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए जा रहा है या विजय पाने के लिए जा रहा है, अपने बराबर का लच्छा जानते हो, नाड़ा मोली, उसको नाप कर गतिमान के नाम से लपेट कर हनुमान जी के मंदिर में रख देता है और उस मोली को फिर अपने हाथ पर बांध लेता है तो वो हार नहीं सकता, विजय ही प्राप्त करेगा। गतिमान का इतना प्रभाव है, चाहे कुछ भी। गतिमान है, वो नीचे नहीं गिरने, उसकी प्रखर गतिमान। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज। यदि कोई नारी, कोई स्त्री श्वेत अक्षत, श्वेत पुष्प चैत्र पूर्णिमा के दिन शिव को समर्पित करती है, उसके गर्भ से संतान जरूर होती है। वो बिना संतान के रह नहीं सकती, उसको संतान की प्राप्ति जरूर। एक कथा मिलती है और उस कथा में ये 2 चीजें आती हैं, 2 चीजें सामने आती हैं। एक आती है, स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसके कक्ष में प्रथम बार अग्नि का प्रवेश कराया जाता है, उसमें अजवाइन दी जाती है, उसका महत्व। और दूसरा, जब चैत्र आता है और चैत्र की जो पूर्णिमा होती है, उस चैत्र की पूर्णिमा में भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाकर पुत्र की कामना करी जाती है, संतान की कामना करी जाती है। 2 चीजें इस कथा में मिलती है, आप थोड़ा ध्यान लगाकर इसको श्रवण करें। आनंदेश्वर महादेव, 84 महादेव में एक महादेव है। अब उसका नंबर हमको तो स्मरण में है कि 33 नंबर पर होना चाहिए, पर यदि हमारे विवेक में वो नहीं नंबर आए तो उसमें आगे पीछे हो सकता है। पर आनंदेश्वर महादेव का चरित्र बड़ा सुंदर। एक नगर में एक राजा हुए जिनका नाम था अनमित्र।
अन्मित्र राजा की धर्मपत्नी का नाम था वरवर्णी। वरवर्णी उनकी पत्नी थी। वरवर्णी एक पर्वत की बेटी थी। बड़ी सुंदर थी, विद्वान भी बहुत थी। उसकी विद्वत्ता बड़ी श्रेष्ठ थी। अन्मित्र की धर्मपत्नी वरवर्णी गर्भ से हो गई और गर्भ से होने के बाद समय निकला और समय निकलने के बाद उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। पहली बार वरवर्णी उस बच्चे को जन्म देने के बाद उस बच्चे को देखती है तो उसकी जिंदगी में उसको आनंद की अनुभूति होती है। और कौन मां है जो बच्चे को देखकर आनंद ना पावे? जब गोदी में बच्चा आता है, गोदी में लाल आता है, तो माता के चेहरे पर प्रसन्नता बढ़ जाती है। कष्ट कितना भी झेला हो उसने, कष्ट कितना भी झेल हो, पर बच्चे को देखकर उसके जीवन में खुशी आ जाती है, उसके जीवन में एक आनंद आ जाता है। कितना भी कष्ट क्यों ना झेले, कितना भी कष्ट से क्यों ना बीती, कितने भी कष्ट से वो निकले, पर उसने अपने बच्चे को देखा और उसके जीवन में खुशी आ गई, उसके जीवन में आनंद आ गया। महाराज वरवर्णी अपने पुत्र को देखती हैं, अपने बेटे को देखती हैं, तो उनके जीवन में एक आनंद का अनुभव होने लगता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है। अब वरवर्णी उस पुत्र को लेकर अपने कक्ष में गई और जैसे ही पुत्र को लेकर कक्ष में गई, बस वरवर्णी ने जैसे ही उस पुत्र को देखकर कहा कि तू मेरा पुत्र है, मेरी जिंदगी की वो सीढ़ी मिल गई कि अब मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जो बालक गोदी में था उसने बोलना चालू कर दिया। जन्म लिया बालक कभी बोलता नहीं, पर वो बालक बोल रहा है। जन्म लिया बालक बोलता नहीं, पर वो बालक बोल रहा है। बालक बोलना प्रारंभ कर दिया। वरवर्णी ने तो सोचा था कि कभी कोई बालक बोलता ही नहीं है, वो बालक ने बोलना प्रारंभ कर दिया। शंभो 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 शंभो। जब बालक बोलने लगा, उसके मुख से आवाज निकलने लगी, शब्द निकलने लगा। वरवर्णी जैसे ही बोली कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा आनंद है, तू मेरी वो सीढ़ी है जो मुझे सुख प्रदान करेगी, तो वो सीढ़ी है जो मुझे सुख देगी। दुख काटो दया, पुत्र बोलना प्रारंभ कर दिया और बेटे ने जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, पुत्र ने जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, बेटा जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, वरवर्णी की बुद्धि स्थिर ही नहीं रही। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा जन्म के समय पर बोल रहा। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कोई बच्चा जन्म के समय पर बोल रहा। शिव कथा कर रही है। अवंती का खंड, स्कंद पुराण,
आनंदेश्वर महादेव की कथा वर्णन कर रहे हैं। जैसे ही वरवरणी बेटे की आवाज सुनती है, शब्द सुनती है, तो कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? बच्चा कहता है कि आप कहती हो कि मैं तुम्हारी सोने की सीढ़ी हूं। सामने एक बिल्ली बैठी है, वो इंतजार कर रही है कि माँ यहां से निकल कर जाए और मैं इस मांस के छोटे से टुकड़े को, इस बच्चे को लेकर भाग जाऊं, खा जाऊं। आप कहते हो कि मेरे सोने की सीढ़ी है। बिल्ली भी इंतजार कर रही है कि ये मेरा भोजन है। और एक असुरी, एक राक्षसी सामने बैठकर मुझे झांक रही है, जातहरणी, जिसका नाम है जातहरणी। वो भी मुझे देख रही है, वो भी मुझे खाना चाहती है, वो भी मुझे ले जाना चाहती है। जातहरणी का मतलब मालूम है? एक असुर हुए थे, दुस्सह असुर। ब्रह्मा जी जब तप साधना कर रहे थे, और तप साधना करने के बाद ब्रह्मा जी को जब बार बार उनको परेशान किया जा रहा था उस तप साधना में, तो एक असुर प्रकट हो गए थे जिसका नाम था दुस्सह। दुस्सह असुर की एक बेटी थी जिसका नाम था जातहरणी। जातहरणी का काम क्या था? जातहरणी को वर प्राप्त था कि 3 घर से बच्चों की चोरी करेगी। पहले घर से बच्चा चुराती थी, दूसरे घर में रखती थी, दूसरे घर का बच्चा उठाती थी, तीसरे घर में रखती थी, और तीसरे घर का बच्चा उठाती थी और उसका भोजन वो खुद करती थी। प्रथम घर के बच्चे को ले जाकर दूसरे बच्चे के घर में रख देना, दूसरे के घर का बच्चा उठाकर तीसरे के घर में रख देना, और तीसरे का बच्चा उठाकर स्वयं उसको खा लेना। ये जातहरणी का भोजन था। वो असुरी का भोजन ही यही था। वो जातहरणी असुरी का भोजन यही था। उस भोजन को बड़ा आश्चर्य, और बच्चे के मुख से सुनना। बच्चे ने कहा कि एक तरफ तो बिल्ली बैठी है, वो भी मुझे खाना चाहती है, और दूसरी तरफ जातहरणी है जो मुझे उठा कर ले जाना चाहती है, और एक तरफ तुम कहती हो कि तू मेरी सोने की सीढ़ी है। माँ बच्चे से उतना ही प्रेम करना चाहिए जितने बच्चा बिगड़े ना। बच्चे से उतना स्नेह करो। बच्चे को मोबाइल दो, मना नहीं है। बच्चे को लैपटॉप दो, मना नहीं है। बच्चे को शॉपिंग पर लेकर जाओ, मना नहीं है। पर बच्चे से उतना स्नेह करना जिससे बच्चा आपका कहीं गलत संगत में ना चला जाए। पर आज के जमाने में तो लोग बच्चे को भी झूठ बोलना सिखा देते। एक बच्चा जिद कर रहा था, मम्मी जा रही थी किटी पार्टी में, और बच्चा जिद कर रहा था, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। माँ ने कहा नहीं, तेरी पढ़ाई कढ़ाई में, एग्जाम कढ़ाई में, चल पढ़ने बैठ, अभी ट्यूशन वाले सर आते होंगे, चल कोचिंग कर, पढ़। बच्चा कहने लगा नहीं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। बच्चा जिद करने लगा। माँ ने 10 रुपए निकाले पर्स में से, बच्चे को दे दिए, ले टॉफी खा लेना, और कोई भी आए ना और पूछे तेरी मम्मी कहाँ गई, तो कह देना पापा के साथ घूमने गए। झूठ बोलना किसने सिखाया? माँ ने। कह देना पापा के साथ घूमने गई है। अब आज मालूम पड़ा कि कोई साहब मर गए, पापा की जल्दी छुट्टी हो गई, और पापा की जल्दी छुट्टी हुई, पापा की जल्दी छुट्टी हुई, और जैसे ही पापा की जल्दी छुट्टी हुई तो पापा आज घर पर जल्दी आ गए, और घर पर आए, उन्होंने दरवाज़ा बजाया। घर पर आने के बाद में दरवाज़ा बजाते और दरवाज़ा बजाया। पापा ने जैसे ही दरवाज़ा बजाया, वो पप्पू बाहर आया। आकर उसने टॉफ़ी खा रहा था। पिताजी ने
पिता की आदत रहती है आते से पूछते क्या तेरी मम्मी नहीं दिख रही, आते से ही पूछेंगे तुमचा आई कठे, आई कहाँ है, तुरंत आते से पूछेंगे। और उसने तुरंत आते से पूछा क्यों तेरी माँ नहीं दिख रही, तेरी मम्मा नहीं दिख रही। इतने में बच्चा टॉफी खा रहा था, उसने देखा ही नहीं कि पापा है, उसने तो कह दिया मम्मी पापा के साथ घूमने गई है। पापा ने एक थप्पड़ रख कर दिया, तेरा बाप यहाँ खड़ा किसके साथ चली गई, तेरा पिता तो यहीं खड़ा, फिर वो गई किसके साथ, किसके साथ है? बस इतना सुना, झूठ बोलना सिखा दिया मानो। बच्चे को ट्यूशन में बैठकर पढ़ाना सिखाना पड़ता है, बच्चे को कोचिंग देना पड़ती है। केवल एक मोबाइल ऐसा होता है कि किसी बच्चे को मोबाइल की कोचिंग नहीं देना पड़ती है। बच्चा पैदा होने से पहले मोबाइल चलाना सीख जाता है, गर्भ में रहता है और डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, तो माँ दिन भर मोबाइल लेकर बैठी रहती है और बच्चा अंदर देखता रहता है, ऐसे खोलना है, ऐसे चलना है, व्हाट्सअप ऐसे चलाना है, इंस्टाग्राम ऐसे चलाना है, फेसबुक ऐसे चलाना है, ऐसे। चैत्र पूर्णिमा के दिन शिव को यदि कोई नारी, कोई स्त्री श्वेत अक्षत, श्वेत पुष्प चैत्र पूर्णिमा के दिन शिव को समर्पित करती है, उसके गर्भ से संतान जरूर होती है। वो बिना संतान के रह नहीं सकते, उसको संतान की प्राप्ति जरूर। यही बालाजी की मौज है, तुम कहीं पे भी रहो, सालासर जी आओ तो हनुमान जी कहते मेरे जैसे हो जाओ। बाबा जी कहे किसी की देखने में नहीं कि बहुत वीआईपी हैं तो हमको वीआईपी जैसे रहना, हमें देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। एक बार भगवान राम जी अयोध्या में आए और अयोध्या में जब राजा बन गए तो जनक जी महाराज हाथ जोड़ के बोले आज मेरा जमाई राजा बना, आज मेरा दामाद राजा बना, और मेरा दामाद अगर राजा बना है तो मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन होना चाहिए। जब कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, अध्यक्ष बनता है, उपाध्यक्ष बनता है, कोई अच्छा पद उसको मिलता है तो उसको लोग बुला के माला माला पिनाते हैं, खूब रुपट्टा मुपट्टा पिनाए, माला पिनाए, टोपी पिनाए हैं। कारण एक ही रहता है, इसलिए पिनाते हैं क्योंकि 5 साल इसी से काम निकालना। अब हनुमान जी ने राम जी महाराज से जनक जी ने कहा कि आप हमारे यहाँ भोजन करने आओ। जनक जी ने महाराज ने जैसे ही कहा तो राम जी बोले हमें भोजन करने जाने की क्या जरूरत है, पिताजी सब आप ही का। तो नहीं 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 जमाई साहब, बेटी को ब्याह कर कर लेकर गए, उसके बाद में एक बार तुम जनकपुरी नहीं आए, 14 वर्ष बन चले गए, उसके बाद आ जाओ, आपको भोजन करने तो आना पड़ेगा। राम जी ने कहा ठीक है। तो इतने में जनक जी बोले अकेले नहीं आओगे, भरत शत्रुघ्न मांडवी उर्मिला श्रुतकीर्ति लक्ष्मण सबको लाना, कि ठीक है। अब आओ तो इन सबको लेकर आओ, तो कौशल्या के कई सुमित्रा को भी ले आना, ये भी तो हमारी समधन जी हैं, आए का ठीक है। इतने में बस विभीषण भी थे, इनको भी ले आना, लंका के राजा, ठीक है। हनुमान जी सामने खड़े थे राम जी के, और हनुमान जी महाराज सामने खड़े होकर हाथ में करताल लेकर नाचने लगे। जैसे ही नाचे, हनुमान जी की पूंछ जनक जी को टच हो गई, और जैसे ही जनक जी को टच हुई, जनक जी ने पलट के देखा कि आखिर कौन है जो मुझे बार बार टच कर रहा है। जो देखा तो हनुमान जी थे, तो उन्होंने तुरंत कहा राम जी हनुमान को भी ले आना। हनुमान जी इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश। इतने में जितने बंदर खड़े थे सारे के सारे, उनने भी जो नाचना चालू करा। जनक जी ने कहा अब एक काम करना राम जी, इन सब को ले आना। राम जी आधी रात को टेंशन में पड़ गए,
रात को हनुमान जी को बुलाया, हनुमान सुनो, हमारी ससुराल में हम पहली बार भोजन करने जा रहे हैं, थोड़ी मर्यादा रखना, अच्छे से भोजन करना, सारे बंदरों को समझा देना कि कोई उत्पात नहीं मचाए। हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो प्रभु, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। हनुमान जी ने जाकर सारे बंदरों की मीटिंग ली अर्जेंट, और मीटिंग में बुलाकर कहा सुनो रे, सब सावधानी रखना, इधर उधर कोई उचकेगा नहीं, सावधानी से खाना, मेरे को देखते रहना, मैं जैसे खाऊं धीरे धीरे वैसे खाना, सब मुझे देखकर चलना कि ठीक है, गड़बड़ एक मत करना, क्योंकि राम जी की ससुराल है। सारे बंदर बोले आप चिंता मत करो, राम जी की ससुराल मतलब अपनी ससुराल, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। अब चांदी की थाली, सोने के कटोरे, भोजन की तैयारी, यहाँ बैठ गए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उर्मिला मांडवी कीर्ति, सब बेटी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, विभीषण, सुग्रीव, सब आए। उधर हनुमान जी और सारे बानर बैठ गए, और भोजन परोसने वाले आ गए, पूड़ी भजिया पकोड़ा, दाल बाटी चूरमा बाफला, मिस्सी रोटी पापड़, सब आया। और उसके बाद जब भोजन पूरा आया, तब फिर बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदा का अचार। इधर चलता है गोंदा का अचार, लेसुए का। अब लेसुए का अचार आ गया, गोंदे का अचार। और हनुमान जी ने देखा सारा आइटम तो मैं पहले खा चुका हूं सीता जी के यहाँ, पर ये नया आइटम दिख रहा, सबसे पहले इसी को खाऊंगा। और हनुमान जी ने बस रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उन्होंने गोंदे के अचार में लगाया। जैसे ही वह लेसुआ के अचार में, गोंदा के अचार में जैसे ही रोटी का टुकड़ा लगाया, लेसुए की गुठली उचक गई। अब वो गुठली जाती राम जी की थाली में, तो हनुमान जी उठ पड़े, जय जय श्री राम। और जो गुठली पकड़ी, वो पकड़ के जो थाली के पास गिरे, तो पूंछ से थाली सारे बंदर उन्हीं को देख रहे थे। ऐसे खाना है। अब एक कूदा उधर से इधर, इधर का कूदे उधर, उधर का कूदे उधर, उधर का कूदे उधर। सीता जी और उर्मिला जी हाथ माथे पे लगाई। राम जी बोले हम कल खा लेंगे, अब इनको खा लेने दो। तो जितने सालासर जी आए उनसे निवेदन है कि यहाँ वीआईपी बन के मत आना। यहाँ तो मेरा बालाजी बैठा है, वो अपने ठाट में जीमता और अपने ठाट में जिमाता है। जैसा वो जिमाए वो जीम लो, और जैसा वो रुकाए वैसा रुक लो। यहाँ वीआईपी नहीं है, यहाँ तो मेरा बाला सरकार है, यहाँ तो बालाजी महाराज, वो रुकाता है जैसा रुक लो। कई साल से राजकुमार जी जायसवाल कई साल से लगे थे सुराना जी। उनका एक ही कहना था, एक बार सालासर जी चलना है मेरे साथ, हमारे साथ एक बार चलना है, एक बार चलना। कई साल से लगे हुए थे। बाबा की कुछ कृपा थी, आपका परिवार कथा का आनंद लिया, रुकना हुआ यहाँ भी वहाँ भी, दोनों जगह का अलमस्त आनंद। 5 दिन हैं, भक्ति के हैं, भजन के हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय तो हम लोग पाठ और पूजन में लगे रहते हैं। जितनी बार भी आप पूछिएगा मंदिर के आदरणीय पुजारी जी से, मिट्टू जी से, तो आप जितनी बार भी पूजेंगे, हम अंदर पाठ नहीं रहते, जितना बन सकता है उतना पाठ कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। आए हैं तो भजन करो। बड़ी मुश्किल से तो तीर्थ मिलता है, और उस तीर्थ में भी अगर भजन नहीं हो पाया तो जीवन व्यर्थ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये सालासर धाम तो मेरे मोहनदास जी महाराज परम पूज्य 1008 संत श्री मोहनदास जी महाराज की तपोस्थली है, जहाँ के कण कण में बैठकर उन्होंने हनुमान को ढूंढा है। सेवा का अगर कोई क्रम सीखना है तो संत श्री मोहनदास जी महाराज जी से सीखो।
छोटी सी अवस्था में उनके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ पर बच्चे छोटे और कोई भी नहीं है, जाओ मोहन तुम कानीबाई के साथ में चले जाओ और उनके परिवार का स्मरण कर कर उनकी देखरेख करना, जाओ। और बहन भी हो तो कानीबाई जैसी, जो अपने मोहन के लिए लड़की ढूंढती है कि मेरे भाई का विवाह करना है, मेरे भाई की शादी करना। पर तप बल मोहनदास जी का कितना प्रबल होगा। बहन ने शादी भी पक्की कर दी, संबंध भी जोड़ दिया, पर मोहनदास जी कहते हैं जीजी मेरी शादी मत कर भाई, मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा हनुमान जी में रुचि है, मैं नहीं विवाह करूंगा। नहीं, मैंने तो पक्का कर दिया, आज रकम जाएगी, आज साड़ी जाएगी, आभूषण जाएंगे। और कानीबाई ने बुलाया खवास को, गांव के विद्वानों को, और सामान देकर भेज दिया कि उस गांव में चले जाओ। तो मोहनदास जी बोलते हैं किसके लिए सामान भेज रही, वो तो मर गई, जो मुझसे शादी करने वाली थी उसकी तो अर्थी उठ रही। अरे क्यों आप शब्द बोलता है मोहन, क्यों आप शब्द बोलता है? कानीबाई बोली ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, जिससे तेरी शादी हो रही है तू कह रहा है कि वो मर गई। हाँ मालूम पड़ा इसे अपशब्द क्यों बोल रहा है मोहन। नहीं मानी कानीबाई, भेज दिया खवास को और सबको सामान लेकर। मालूम पड़ा कि जिससे शादी हो रही थी उसकी तो अर्थी निकल रही थी। कानीबाई ने अपने भाई से पूछा, वीरा तेरे को कैसे मालूम पड़ा रे? ए वीरा तुझे मालूम कैसे पड़ा कि जिससे तेरा विवाह हो रहा है वो चले गई? मोहनदास जी कहते हैं मैं जब श्री हनुमान जी महाराज से कल बात कर रहा था ना, तो मैंने उनको कहा था कि मेरी बहन मेरा विवाह कर रही है। तो हनुमान जी बहुत तेज ठाका लगाकर हंस दिए, बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे। मैंने पूछा सरकार क्यों हंस रहे हो हनुमान जी? हनुमान जी कहते हैं मोहन जिससे तेरा विवाह होने वाला है वो तो कल मरने वाली है, इतनी वजह उसके प्राण छूट जाएंगे, तो क्या मुझे विवाह करना चाहिए? नहीं मोहन, मैं हूं ना। परमात्मा से अगर संग जुड़ गया, संबंध उससे हो गया, तो वो कहता है फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी जन्म के समय पर माता के स्तनों में दूध मैंने दिया है, तो मरने के समय पर अग्नि और कफन भी मैं दूंगा। तू क्यों चिंता करता है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू तो भजन कर, स्मरण कर। एक बार अगर विश्वास पक्का है और विश्वास का बल पक्का है तो वो परमात्मा तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो गए, ये निश्चित है। तुम दृढ़ी तो हो जाओ, तुम विश्वास में पक्के तो हो जाओ, तुम शिव की भक्ति में पक्के तो हो जाओ, तुम राम और कृष्ण की भक्ति में, हनुमान की भक्ति में पक्के तो हो जाओ, तुम जिसका भजन करते हो उसकी भक्ति में पक्के हो जाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम शंकर का भजन करो, आप तो जिससे तुम्हारी अच्छी बने, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसको पटा लो। हम तुम पर बोझ नहीं थोप रहे कि तुम्हारे पर बोझ है कि तुम शंकर जी को भजना ही पड़ेगा, कि तुम्हें शंकर जी का गुणगान करना ही पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं है, तुम्हारी अलमस्ती है, तुम्हारे पास में तो बफेट है, तुम जो खाना चाहो खाओ। तुम्हारे पास में तो 33 कोटि देवता, तुम्हारा जिसमें मन लगे उसमें लगा। हमारा मन लगा है शंकर में, तो हम लगा। दिल में तो वो छुपा है, भले वो जिह्वा पर। आज एक जयसवाल भवन में आए थे वो महाराज, उनकी आंख में, दोनों पति पत्नी की आंख में आंसू थे और बड़े खुशी भी थी। रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, आंख में अश्रु भरा हुआ है। कहा गुरुजी 17 साल का बेटा मर गया, 17 वर्ष का बेटा था। पत्नी का रजोधर्म बंद, 17 साल का युवान के युवान बेटा चले जाए, उस माता पिता की दशा क्या होगी जरा विचार करिएगा। बेटा चले गया, गुरुजी डॉक्टर को फिर दिखाया, कहा संतान के योग नहीं, रजोधर्म नहीं, एमसी प्रेट नहीं, संतान मुश्किल, भूतो ना भविष्यते। उनकी पत्नी ने सीहोर की कथा सुन ली थी जिसमें
कोई 22 साल का लड़का मर गया था और वो कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनकर कह कर गई थी कि मेरे को वही लड़का वापस चाहिए। तो ये घर की पत्नी ने भी संकल्प टीवी के सामने ले लिया कि मेरा 17 साल का लड़का गया है, भोले तेरी कथा दिल से सुन रही हूं, मुझे वही लड़का वापस चाहिए। कहीं बैठे होंगे वो, कहीं बैठे हों तो जरूर खड़े हों। वो आज आए थे अपने बच्चे को लेकर, कहीं बैठे हों तो अवश्य खड़े हों महाराज। और बाबा की कृपा से बता रहे थे 9 महीने के बाद बाबा की कृपा से फिर वापिस जो 17 साल पहले लड़का गया था वो बाबा ने फिर दे दिया गोदी में। ये शिव